निर्देशक प्राइवेट कंपनी को बंद करो। स्टूडेंट यूनिटी लॉन्ग लिव, स्टूडेंट यूनिटी लॉन्ग लिव। हमारे मांगे पूरी करो, हमारे मांगे पूरी करो। स्टेट भारत लीचिंग में बंद करो, स्टेट भारत लीचिंग में बंद करो। स्टूडेंट यूनिटी लॉन्ग लिव, स्टूडेंट यूनिटी लॉन्ग लिव। सीयूईटी सेंटर का मांग पूरी करो, सीयूईटी सेंटर का मांग पूरी करो। और देखिए हम लोग शायद 7 अप्रैल को हम लोगों ने जो पॉलिटेक्निक कॉलेज जो छोटो बापू का उसमें हम लोग भ्रमण किया था उसका, और हम लोग जाके देखा कि किस हालत में है। बहुत ही हालत ख़राब है उस कॉलेज का। जो कॉलेज जो 2011-12 का जो 21 पूरा असम में जो कॉलेज का निर्माण करने के लिए जो असम सरकार ने जो आश्वासन दिया था, जो अन्य जगह पे अभी भी शायद उस समय का जो कॉलेज सैंक्शन हुआ था अन्य जगह में आज फंक्शनिंग हो रहा है। वहाँ से शायद ग्रेजुएट भी बहुत सारा जेई बाहर आके वो लोग काम भी कर रहे हैं शायद। लेकिन दुख का बात है कि दिमा हसाओ में पिछले 13 सालों से वो लगातार बन रहा है। और जिस प्रकार से हम लोग को ज्ञान मिला है, मतलब उसके ओपनिंग का जो वर्चुअल इनॉग्रेशन जो है 28 अक्टूबर 2023, उसमें ही 28 अक्टूबर 2023 को ही उसका वर्चुअली इनॉग्रेशन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने ऑलरेडी कर दिया है। तो पिछले 2 सालों से ना एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, ना एडमिशन हो रहा है, ना सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो हमें ये लगता है कि ये सौतेला व्यवहार क्यों हमारे साथ। इतना हम लोगों को दिक्कत है, इतना एकमात्र हिल एरिया जो आसाम का एकमात्र हिल्स डिस्ट्रिक्ट जो हाफलोंग दिमा हसाओ है, इसका इतना हम लोग का मिनिस्टर्स को, हम लोग का सरकार को भी पता है कि हम लोग का अवस्था कैसा है। यहाँ में ना अच्छा हम लोगों को पढ़ाई करने के लिए मिल रहा है, ना अच्छा सुविधा मिल रहा है, ना मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रहा है। तो इतना दुखद का हम लोग को परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। फिर भी यहाँ में सिर्फ सरकार के द्वारा जो सिर्फ आश्वासन देता है, सपना दिखाता है और सपना को अधूरा रह जाता है। तो इसीलिए आज हम लोग और सहने का क्षमता हम लोगों में नहीं है। दिमा हसाओ का छात्र अब जागरूक हो गया है कि हम लोग को जल्द से जल्द जो हम लोग का अधिकार है पढ़ाई लिखाई करने का, जो नॉलेज मिलने का दिमा हसाओ का स्टूडेंट्स लोग को अधिकार है, इस चीज़ को मांग करने के लिए आज इतना मौसम खराब होने के बावजूद यहाँ लगभग 300 से 400 यहाँ का जो स्टूडेंट्स है, विभिन्न संगठन का जो सदस्य है, वो लोग यहाँ उपस्थित होकर आज का कार्यक्रम को हम लोग ने अच्छी तरीके से आयोजित किया है। तो देखा जाए तो हमारे डिस्ट्रिक्ट से ही मिनिस्टर है और वो पढ़ी लिखी और टीचर भी है, वो काफ़ी चीज़ों में हमारे लिए मतलब स्टूडेंट को काफ़ी आगे बढ़ाती है। तो वो जो सेशन चलता है लेजिस्लेटिव सेशन पर, तो वो मांग क्यों नहीं जाता? क्या दिमा हसाओ स्टूडेंट यूनियन फॉरवर्ड नहीं करता है या फिर जो मिनिस्टर है वो टेकअप नहीं कर रहा है? तो देखिए ये चीज़ में ज़्यादा स्पष्ट रूप से तो हम लोग का ऑनरेबल मिनिस्टर ही बोल पाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से हम लोग हर समय जब धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, विभिन्न समय में जब भी हम लोग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को सेंट्रल मिनिस्टर को अगर कोई भी हम लोग का मेमोरेंडम हम लोग अगर देते हैं तो उसमें कॉपी तो हम लोग का ऑनरेबल मिनिस्टर को भी दिया जाता है। शायद किसी कारण से उनको वो ऑफिस मेमोरेंडम विभिन्न बहुत सारा काम होने के वजह से शायद अच्छी तरीके से इस विषय में अभी तक डिस्कशन हमारा नहीं हुआ है, इसीलिए उसके विषय में हम लोग साफ तौर से कह नहीं पाएंगे। फिर भी हम लोग का मांग को सिर्फ ये हम लोग का ही नहीं, हम लोग का काउंसिल हो, हम लोग का ऑनरेबल मिनिस्टर हो, उनको भी भली बुद्धि उनको भी जानकारी है इस विषय में शायद, और उनका तरफ से भी मांग रखने के लिए हम लोग आज भी उनसे दरख्वास्त करते हैं, विनती करते हैं कि आने वाले सेशन में अगर हो सके तो इस चीज़ को वो प्लेस करें और हम लोग का जो
विभिन्न सिर्फ पॉलिटेक्निक कॉलेज को नहीं, हम लोग का मेडिकल कॉलेज जो 2020-21 में जो हम लोगों का माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने जो आश्वासन दिया था कि डिमा हासाओ में भी एक मेडिकल कॉलेज बनेगा, तो सिर्फ मेडिकल कॉलेज से नहीं, बीएड कॉलेज का भी जो 2019 से अभी बन रहा है, पिछले 6 सालों से इसका कंप्लीशन नहीं हुआ है। तो आज अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको बीएड कोर्स करना पड़ता है, आपको डीएलएड कोर्स करना पड़ता है। साथ ही साथ कलाचंद में जो डीएलएड कॉलेज जो ऑलरेडी है उसका परिस्थिति भी अभी बहुत ख़राब है। तो सब तौर से अगर आप देखेंगे तो डिमा हासाओ का जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी है बहुत दुख में है, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, हम लोग का माता पिता है जो झूम खेती करता है, जो हाजिरा करता है, उनका ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर आता है। क्योंकि आज आप देखेंगे कि छोटे से छोटे हम लोग को अगर सुविधा लेना है तो हम लोग को सिलचर जाना पड़ता है, नौगांव जाना पड़ता है, गुवाहाटी जाना पड़ता है। तो अगर कोई एक गांव का हाजिरा आज आप देखेंगे तो 350 है, 400 है। तो अगर एक व्यक्ति 400 कमा के अपना बेटी को गुवाहाटी में, सिलचर में अगर पढ़ाने के लिए कोशिश करेगा तो वो पढ़ाई आधा अधूरा ही वो इनकम्प्लीट होके वापस आना पड़ेगा, क्योंकि इतना सुविधा नहीं है। तो आज हम लोगों को ये साफ तौर से सरकार को हम लोग बताना चाहते हैं कि अगर आज के कार्यक्रम का हम लोग को कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता है, कुछ भी आश्वासन नहीं मिलता है, कुछ भी एक अच्छा नोटिस नहीं मिलता है, तो ये आंदोलन जो है हम लोग जारी करेंगे। और ये शायद गुवाहाटी पे भी हो सकता है, दिल्ली पे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इस कार्यक्रम को, यहाँ पे इस आंदोलन को हम लोग नहीं रुकेंगे। और हम लोग आम जनता से भी, पब्लिक से भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि ये आंदोलन एक चिंगारी बन रहा है। अभी सबका स्टूडेंट्स के ऊपर ये एक अभी रिजल्ट दिखाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहा है कि आने वाले समय के जो स्टूडेंट्स हम लोग जो पढ़ाई लिखाई ऑलरेडी कर चुका है, ये हम लोग जो कठिनाई ऑलरेडी हम लोग फेस कर चुका है, आने वाले स्टूडेंट्स ये फेस ना करना पड़े, इसीलिए हम लोग का ये आंदोलन जो है हम लोग आगे लेके जाएंगे। अगर देखा जाए तो काउंसिल टीम ने पिछली बार हाथीकली पर जो कॉलेज था वो चालू नहीं हो रहा था, उन लोग ने काफ़ी ज़ोर तौर से इनॉग्रेशन किया और उन्होंने वो कॉलेज को स्टार्ट करने के लिए एक फ्यूल किया। तो अगर देखा जाए तो यहाँ के गवर्नमेंट काफ़ी मतलब एजुकेशन को लेकर, जो काउंसिल का गवर्नमेंट है एजुकेशन को लेकर काफ़ी फोकस्ड है। जैसे कि देखिए मेडिकल के लिए बोलिए, सुपर 30 बोलिए, वो काफ़ी इनिशिएटिव ले रहा है। क्या असम गवर्नमेंट जो पहल दे रहा है कि वो बोल रहे थे कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज होगा, यहाँ पर दीफू कैंपस, जो दीफू में जो कैंपस है असम यूनिवर्सिटी का, वैसा एक कैंपस बनाएंगे, लेकिन आज तक ये फेल हो चुका है। अगर देखा जाए तो हम एक स्टूडेंट थे तभी हमने ये मांग सुना था, आज तक ये मांग पूरा नहीं हो रहा है। आज में आप क्या कहेंगे? तो देखिए ये सबको मालूम है, सबको जानकारी है। आज 6 शेड्यूल एरियाज में भी बीटीआर और कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट को अगर आप तुलना करेंगे तो वो लोग हमसे बहुत ही ज़्यादा आज वो लोग एडवांस है। लेकिन ये विफलता किसका है? ये आम जनता का विफलता तो नहीं, ये सरकार का ही विफलता है कि आज यहाँ डिमा हासाओ में बहुत सारा ऐसा एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है वो बन के भी, तैयार होके भी, इनोग्रेशन होके भी आज यहाँ वो फंक्शनिंग नहीं हो रहा है। तो इसी के लिए हम लोग आज धरना किया है। और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानना होगा कि कार्बी आंगलोंग में पिछले 2007 से वहाँ बीएड कॉलेज का ऑलरेडी फंक्शनिंग है, लेकिन हमारे यहाँ 2019 से बन के अभी तक 6 साल कंप्लीट हो चुका है, उसका कुछ फंक्शनिंग नहीं है। तो ये विफलता किसका है? ये सौतेला व्यवहार क्यों हमारे साथ हमेशा होता है? तो अगर हम लोग ये चीज़ पे हम लोग का यहाँ का सरकार से भी हम लोग विनती करते हैं कि अगर आप लोग यहाँ का सरकार से भी हम लोग विनती करते हैं कि अगर आप लोग चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते। हम लोग को ठीक है रोड भी चाहिए, बिल्डिंग भी चाहिए, लेकिन सबसे पहले हम लोग को पढ़ाई लिखाई करने का संस्था सुविधा चाहिए। आज अगर आप देखेंगे असम सरकार को हम लोग कहना चाहेंगे, आज डिमा हासाओ काउंसिल इतना प्रयास कर रहा है, आज सुपर 30 निकल रहा है। आज आप अगर देखेंगे, रिकॉर्ड चेक करेंगे तो आप असम सरकार को पता चलेगा कि हमारे यहाँ इतना कम सुविधा होते हुए भी हम लोग आज यहाँ से कोई एपीएस बन रहा है, कोई एसीएस बन रहा है। कोई एक भी ऐसा साल नहीं गया होगा शायद डिमा हासाओ से एक भी नीट पास नहीं करा होगा। बहुत सारे लोग आज मेडिकल लाइन में पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये क्षमता हमें है, ये अगर सुविधा देगा तो हम लोग चाहे जो भी कठिनाई से कठिनाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें हम लोग पास कर सकते हैं। लेकिन काउंसिल ने देख लिया जो यहाँ पर जो लोगों का जो
टैलेंट है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं देखा। हाँ हाँ वही है। तो सरकार का राज्य सरकार का इसमें बहुत सारा खामियां है, कमजोरी है। इसीलिए हम लोग बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि डिमा हसाओ काउंसिल अगर प्रयास करते हैं तो राज्य सरकार को भी इसमें और समर्थन देना होगा और उन लोगों को उत्साह प्रोत्साहन देना होगा, तभी जाके भविष्य में यहाँ से बहुत सारे ऑफिसर्स अगर निकलेंगे, बहुत सारे सुविधाएं अगर मिलेंगे तो डिमा हसाओ से भी आने वाले समय में बहुत सारे अभी भी है, बहुत सारे डिपार्टमेंट के अभी भी डायरेक्टर बने हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स हैं अभी भी। तो उसी प्रकार से भविष्य में भी अगर होता है तो डिमा हसाओ से भी और ऑफिसर्स निकलेंगे, ये हम लोग का एक विश्वास है।